ऑटो चांद की चोरी। एक गांव में गजानन नाम का व्यक्ति रहता था। वो ट्रॉली ऑटो चलाते हुए अपना गुजारा करता था। उसके शादी के 10 साल होने के बाद उसकी एक बेटी पैदा हुई। गजानन और उसकी पत्नी चंपा ने बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुई बेटी का नाम गुड़िया रखा और उसे बड़े लाड प्यार से पालने लगे। कई साल बीत गए। गुड़िया स्कूल जाने लगी। एक दिन गुड़िया अपने स्कूल से एक बहुत बड़ा कप ले आई। मम्मी, डैडी, आज स्कूल में ज्यादा नंबर लाने वालों को उन्होंने इनाम दिए। हर सब्जेक्ट में मैंने ही ज्यादा नंबर लिए। ये देखो, इतना बड़ा कप दिया है मुझे। ये सुनकर गजानन और चंपा बहुत खुश हुए। अरे मेरी गुड़िया रानी तो बड़ी सयानी है। इस खुशी के मौके पर मांगो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? आप मुझे कुछ भी ला कर दोगे? अरे बेटे, तुम्हारे मांगने की देर है। अगर तुम चांद भी मांगोगे तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। कुछ दिन बीत गए। चंपा बीमार पड़ गई और उसने खाट पकड़ ली। कुछ दिनों बाद उसका देहांत हो गया। गजानन का एक रिश्तेदार, यार जो हो गया सो हो गया, और कितने दिन तुम यूं अकेले रहोगे? हमारे जान पहचान में एक लड़की है, उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया मैंने। वो तुम्हें अपना लड़की देने के लिए तैयार हैं। लड़की बहुत सुंदर है। वो अपनी गुड़िया की अच्छी तरह देखभाल करेगी। तुम हाँ कहो तो फौरन तुम्हारी शादी करा देते हैं। भाई साहब, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन दोबारा शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर मैंने शादी कर ली तो वो मेरी पत्नी तो हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी की माँ नहीं बन सकती। मैं अपने गुड़िया के लिए सौतेली माँ लाकर उसे परेशान नहीं करूँगा। अच्छा हो या बुरा, हम अपनी जिंदगी जी लेंगे। दोबारा ऐसे रिश्ते लेकर मत आना। उस दिन से गजानन गुड़िया की और अच्छी तरह देखभाल करने लगा। एक दिन गुड़िया स्कूल में बच्चों के साथ खेलते खेलते गश खाकर गिर गई। गजानन परेशान होकर गुड़िया को अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने गुड़िया की अच्छी तरह जांच की। सॉरी मिस्टर गजानन, आपकी बेटी को ब्लड कैंसर हुआ है, वो भी एडवांस स्टेज। वो 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। चाहे कितने पैसे खर्च क्यों ना हो, मैं दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं अपना ऑटो बेच दूंगा और घर भी बेच दूंगा, लेकिन आप मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। बात पैसे की नहीं है गजानन, हमारी बेटी का हम कुछ नहीं कर सकते। वो जब तक जीवित है उसे खुश रखो, बस। गजानन गुड़िया को घर ले आया। डैडी, डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी कहा मैंने सब सुना। आपने कहा था ना कि मैं मांगूंगी तो आप चांद भी लाकर मुझे देंगे। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं चांद के साथ खेलूं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? जरूर लाकर दूंगा बेटा। गजानन अपने गांव के पास जंगल में तपस कर रहे एक साधु के पास गया। साधु को सब कुछ बताया। स्वामी जी, मेरी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने में आप मेरी मदद कीजिए। साधु ने गजानन को एक जादुई रस्सी दिया। बेटा, पूनम की रात को तुम इस रस्सी से चांद को अपनी ओर खींचो। 1 घंटे के लिए वो चांद तुम्हारे वश में होगा। पूनम की रात को गजानन अपना ट्रॉली लेकर जंगल की ओर गया। वो अपने ट्रॉली में चढ़ा और साधु के दिए हुए जादुई रस्सी को उसने चांद की ओर फेंका। उस रस्सी ने जाकर चांद को घेर लिया। गजानन रस्सी को खींचने लगा। रस्सी के वश में चांद जमीन की ओर आने लगा। गजानन ऑटो ट्रॉली में चांद को लेकर अपने घर गया। गुड़िया बेटे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गुड़िया ने चांद को देखा तो बहुत खुश हुई। बेटे, तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है। तुम चांद के साथ जितना जी चाहे खेल लो। गुड़िया घर के अंदर दौड़ी दौड़ी गई और एक स्वेटर ले आई।
डैडी, बेचारा चांद रात को अकेले ही इतने ऊपर रहता है ना, तो बेचारा ठंड के मारे ठिठुर रहा होगा। इसीलिए मैंने उसके लिए एक स्वेटर बुना है। मैं इसे चांद को पहनाना चाहती हूँ। उसने चांद पर उस स्वेटर को ओढ़ा। बस वो चांद एक देवता के रूप में बदल गया। उसके बदन पर गुड़िया का बुना हुआ स्वेटर था। बेटे, आज तक सबने मुझे देखकर हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये ला दो, वो ला दो ऐसा कहा, लेकिन किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। तुमने जो स्वेटर मुझे दिया है, मैं हमेशा इसे पहने रखूंगा। मैं तुम्हें संपूर्ण स्वास्थ्य भरा और धन दौलत से भरे जीवन का वर देता हूँ। कहकर उसे आशीर्वाद देकर चांद गायब हो गया। गजानंद और गुड़िया बहुत खुश हुए।